श्री हरि दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि भगवान श्री सूर्य देव को जल हमें किस समय चढ़ाना चाहिए। साथ में वो कौन से 5 ऐसे शब्द हैं जिनको बोलकर यदि हम भगवान श्री सूर्य देव को 43 दिन तक जल चढ़ाते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, बड़ी से बड़ी परेशानी से हमें मुक्ति मिलती है। क्योंकि भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाना हमारे हिंदू धर्म में विशेष ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। हमारे धर्म शास्त्र भी मानते हैं कि भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाने से न सिर्फ हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, बल्कि हमारे जन्मों जन्मों के पाप, जन्मों जन्मों की गरीबी भी मिट जाती है। क्योंकि भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाने से हमारे अंदर तेज बढ़ता है। भगवान श्री सूर्य देव की किरणें पड़ने मात्र से हमारा जो तन है, मन है, वो पाप मुक्त होता है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पूरी पाना है, आप भी भगवान श्री सूर्य देव पर विश्वास करते हो, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि आज मैं भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाने से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो बारीकी से बारीकी बताऊंगी। क्योंकि कई लोगों ने ऐसा भ्रम भी फैला रखा है कि भगवान श्री सूर्य देव को जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसका जो जल है वो हमारे पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है, सारी चीजें बताऊंगी। पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, भगवान श्री सूर्य देव को हमें किस पात्र से जल चढ़ाना चाहिए, ये भी कई सारी मेरी माताओं बहनों के क्वेश्चन आते हैं। साथ में ये भी कहती है कि भगवान श्री सूर्य देव को हमें अक्षत चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। सारी चीजों को मैं डिटेल में क्लियर करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और छोटी सी करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोगों को मेरे द्वारा बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में मेरे मोटिवेशन के लिए प्यारा सा कमेंट करिए, श्री लक्ष्मी नारायण का कमेंट करिए। अब दोस्तों, बात करते हैं भगवान श्री सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाया जाता है। वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया, भगवान श्री सूर्य देव को यदि हम जल चढ़ाते हैं तो हम पाप मुक्त होते हैं। लेकिन भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाने से हमारी बुद्धि में भी विकास होता है एंड हम अपने मार्ग में सफलता को पाने लगते हैं यदि हम भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। यदि हम अपने बच्चे से भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कराएं तो बच्चों को यदि कोई दृष्टि दोष है, क्योंकि आजकल मोबाइल का बहुत ही ज्यादा क्रेज चल गया है, बच्चे बिना मोबाइल की बात नहीं करते हैं, तो बच्चों में दृष्टि दोष का बहुत ही ज्यादा एक कारण देखा जा रहा है, एक दृष्टि दोष बहुत ही ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़वाना चाहिए। अब बात करते हैं पढ़ाई की, तो भगवान श्री सूर्य देव को पढ़ाई में भी सफलता पाने के लिए बच्चों से 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब किस समय चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाने का भी एक विधान है, समय है। दोस्तों, कोशिश करिए आप ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री सूर्य देव महाराज को जल चढ़ाइए। मैं ऐसे बिल्कुल भी कोई बात नहीं बता रही हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही चढ़ाइए, यदि आप थोड़ी लेट हो गए तो आप नहीं चढ़ाइए, कोशिश करिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जैसा कि 5 से 6 बजे के बीच या 7 बजे के बीच का जो समय होता है, उसमें यदि हम भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो हमें उसका कई गुना फल मिलता है। फल सब में मिलता है, ऐसा नहीं है कि हम पूजा करें, भगवान श्री सूर्य देव को जल दें और हम यदि थोड़ा लेट हो गए तो हमें फल नहीं मिलने वाला, बिल्कुल मिलने वाला है। लेकिन हम शास्त्रों के मुताबिक अगर चलते हैं तो हम हमारे जीवन में कई सारी उन्नति को देखते हैं। हर तरीके का, जिस तरीके से एक बिल्ली उसी मुख से अपने बच्चों को पकड़ती है और उसी मुख से चूहे को पकड़ती है, सिर्फ और सिर्फ जो बिल्ली की पकड़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको कैसे पकड़े। यानी भगवान को भी हमें इसी तरीके से समझना चाहिए, भगवान को अपना सर्व कुछ समझना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर गृहस्थी जो भी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजने में या अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने में या शॉप पर भेजने में अपना जो समय है वो निकाल देती हैं। तो क्यों ना आप 5 मिनट अपने स्नान में लगा दीजिए, मात्र 1 लोटा आप जल चढ़ाइए, बाद में आप पूजा कर लीजिए, तो इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। किस पात्र में हमें जल चढ़ाना है, तो पात्र जो है पहले कोशिश करिए आप तांबे का पात्र यूज करिए भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाने में। लेकिन यदि उस जल में आप गुड़ डालते हो या
आप गन्ने का रस डालकर भगवान श्री सूर्य देव को समर्पित करते हो तो आपको पीतल की लोटे का प्रयोग करना चाहिए। वैसे रोज में ये कोई भी नहीं भगवान चढ़ा पाता है, तो ज्यादातर लोग गंगा जल और जल को मिश्रित करके भगवान श्री सूर्य देव को समर्पित करते हैं, तो आपको तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। भगवान श्री सूर्य देव को हमें अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि को अक्षत चढ़ाना वर्जित बताया गया है। भगवान श्री हरि के जितने भी स्वरूप हैं, जैसे राम, कृष्ण, छोटा लड्डू गोपाल और सूर्य देव, जितने भी उनके श्री हरि के स्वरूप है, उनको अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। आप लोटे के जल में रोली पुष्प आप किसी भी रंग का डालकर चढ़ा सकते हो, चाहे पीला हो, चाहे लाल हो, चाहे सफेद हो, जैसा भी आपके पास पुष्प है आप भगवान श्री सूर्य देव को समर्पित कर सकते हो। अब बात करते हैं किस क्रिया में चढ़ाना चाहिए। तो आपके जो हाथ हैं वो आपके इस तरीके से सर के 8 इंच कम से कम ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जितने ऊंचे हमारे हाथ रहेंगे, यानी जितने ऊंचे हाथ करके भगवान श्री सूर्य देव को हम जल चढ़ाएंगे, उतना ही हमारा जो तेज है, हमारा जो यश है, वो इस संसार में विख्यात होगा। अब दोस्तों आपको मैंने ये बोल दिया कि आपको ऊंचे हाथ करके चढ़ाना, तो आपको एड़ियां आपको नहीं उठानी है, आपको पंजों को अपनी जमीन से ही सटा कर रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों को ऊपर करके ही भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाना है। अब कई सारे लोगों ने मिथ फैला रखा है कि उसका जल यदि आपके पैरों पर गिरता है, भगवान श्री सूर्य देव को जब हम जल चढ़ाते हैं पैरों पर गिरता है, तो इससे हमें पाप लगता है। दोस्तों कैसे लगता है? मेरा तो मानना है ऐसा है कि जब हम भगवान को कोई भी वस्तु समर्पित कर देते हैं तो उस वस्तु का जो महत्व है वो और भी गुना हो जाता है। यानी भगवान शिव को किसी भी भगवान को जब हम कोई भी चीज समर्पित करते हैं तो वह हमारे लिए प्रसाद के रूप में हो जाती है, हमारे लिए अमृत तुल्य हो जाती है। जब हम भगवान श्री सूर्य देव का ध्यान करते हुए भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं, तो उसका जो जल हमारे ऊपर गिर रहा है उससे हमारे तन और मन को शांति मिलती है, हमारा तन और मन पवित्र होता है, हमारे तन मन से दरिद्रता खत्म होती है। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आप इसी भावना से जल भगवान श्री सूर्य देव को चढ़ाओगे कि आपके ऊपर जो जल आ रहा है वो अमृत तुल्य है, भगवान श्री हरि का आपके ऊपर आशीर्वाद मिल रहा है, तो आपको निश्चित ही भगवान श्री हरि का आशीर्वाद मिलने वाला है। यदि आप अपने मन में पहले से ही भाव कर लोगे कि आपके ऊपर जो जल गिर रहा है, लोग कहते हैं कि वो आपको पाप से ग्रसित करता है, तो आपको वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। तो अपने भाव को आप अच्छा रखिए। दूसरे नंबर पे जब आप जल चढ़ाएं तो आपको कम से कम 5 बार ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, या आप ओम श्री भास्कराय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः, इस मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान श्री सूर्य देव को यदि जल चढ़ाते हो तो इससे भगवान श्री हरि और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में चल रही नाम मात्र से, जाप मात्र से आपके जीवन में चल रही परेशानियों को खत्म कर देते हैं। दोस्तों आपके जीवन में खुशियों को लाने के लिए व्रत की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े तप की जरूरत नहीं है, नाम जाप ही काफी है। यदि आप अपने जीवन में नाम जाप मात्र करने लगते हो तो निश्चित ही भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। आप जिस भी अपने आराध्य में अपना मन लगा देते हो और नाम जाप करने लगते हो तो आपको आपके जीवन में कभी कोई सता ही नहीं सकता है। दोस्तों ये थी भगवान श्री सूर्य देव से संबंधित जानकारी। आपको यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग लोगों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा पावन और पुनीत बताया गया है। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।